हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम परमाणु संरचना। जैसा मैंने आपको बताया था, ये 11th क्लास में सेकंड चैप्टर है। बहुत बच्चे मुझसे पूछे सर पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया ना। उसका रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है ना। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें तुम छोड़ दो, सब पहला नहीं हुआ, सब तीसरा नहीं हुआ, सब चौथा नहीं हुआ। जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो। आपको क्या पता कि कौन सा पहले पढ़ना, कौन सा बाद। ऐसा बुक में 1 नंबर दे रखा है इसलिए पहले पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी केमिस्ट्री कई पार्ट में डिवाइड की गई है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होती है एक्चुअल में। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। दूसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। समझ में आ गई यहां तक बात सबको? तो इसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक है। जब इसको पढ़ोगे ना तो बिल्कुल केमिस्ट्री कहां से आई, क्यों आई, क्या जरूरत पड़ी, कैसे रिसर्च स्टार्ट हुई और कहां तक साइंटिस्ट पहुंचे, किस लेवल तक पहुंचे, हम वहां की बात करेंगे। तो अभी आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। हमें इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जो भी बच्चे 11th क्लास के बच्चे सुन लो, ये वीडियो किन के लिए है? 11th क्लास के बच्चे। दूसरा ये वीडियो दे सकता है, जेट वाला दे सकता है, आईसीआर वाला देख सकता है, और नीट वाला, जेई वाला, बीएचयू वाला। इस वीडियो को 12th को छोड़ के हर एक इंसान देख सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और वीडियो के शुरू में मैं हमेशा बता देता हूं, और वैसे भी 11th क्लास के बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटल में लिखा होता है 11th क्लास की केमिस्ट्री। समझ में आ गई बात? चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम परमाणु संरचना की बात करते हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो ये स्टार्ट कहां से हुई? देखो एक्चुअल में हुआ क्या है ना। एक बहुत टाइम पहले की बात है, हमारे एक ऋषि थे, कणाद ऋषि, जो एक बात बोल गए कि इस दुनिया का जो सबसे छोटा चीज होती है ना, सबसे छोटा कण होता है ना, वो एटम होता है। लेकिन लिख के नहीं गए थे, बस बोल के गए थे। उसी बात को आगे किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। तो हमारी जो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है? जॉन डाल्टन से स्टार्ट हुई है। जॉन डाल्टन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, क्या अवधारणा दी थी, हम उसी को तो पढ़ेंगे। वहीं से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी कि भैया जितने भी एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, वो होते क्या है? तो इन्होंने, जॉन डाल्टन ने एक बात बोली, कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी मात्रा होती है, छोटी मात्रा मतलब समझ गए, सबसे छोटी की बात कर, सबसे छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहा है, उसको इसने क्या बोला? परमाणु बोला, एटम बोला। तो उसने क्या बोला, किस सेंस में बोला, उस सेंस की बात करेंगे हम इसकी अवधारणा में, इसके कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉन डाल्टन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद में जॉन डाल्टन की जो अवधारणा थी वो फेल हो गई, कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसने बोला इस दुनिया का सबसे छोटी चीज जो होती है, पार्टिकल जो होता है, सबसे छोटा वो एटम होता है। लेकिन आगे चल के आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि भैया एटम में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो कहां से आ गए? तो ये चीजें बाद में आई कि भैया एटम में तो मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। मेनली कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप बोलोगे सर एटम में क्या यही 3 होते हैं या इसके अलावा और भी लोग होते हैं? बिल्कुल और भी लोग होते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, समझ में आ गई बात। लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मैंने लिखा है मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम अब इसमें ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की रिसर्च कैसे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, एनोड रेज से या कैथोड रेज से, हम उनकी बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। मेरी बात समझ में आ गई बात? तो ये हमारा रहेगा जॉन डाल्टन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन। अगला हमारा रहेगा मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे उसकी खोज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। फिर हम इसके अंदर और चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, प्रोटॉन का वेट कितना होता है, और न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया। चलो
आगे इसके अंदर हम बात करेंगे आइसोटॉप के समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होते हैं, समबारिक आइसोबार्स क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, समझ में आ गई बात। फिर हम इसके अंदर बात करेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है, जिसको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है मैं दिखा दूंगा। तो एक बार देख लो, यहां लिखा हुआ है आइसोटॉप समस्थानिक। और कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर बोर्ड वाला दिखाई नहीं देता, इम्पॉसिबल बात है बेटा ये, क्योंकि ये वीडियो शूट होता है 1080p में। 1080p का मतलब प्योर HD क्वालिटी। तो जिसको भी नहीं दिखाई देता है ना, वो एक डॉट लगाता है ऊपर ऊपर, उसको दबाया करो, वहां क्लिक करो, 480p में वीडियो देखा करो। जो नहीं देख पा रहा है, वैसे 380p में दिख जाएगा, लेकिन जिसको नहीं देख पा रहा है वो 480p कर ले, दिख जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है मैं अभी आपको दिखा दूंगा, अभी आप सुन लो। यहां लिखा हुआ आइसोटॉप या समस्थानिक। ठीक है, और कुछ बोलते नहीं दिखा तो मैं बोल तो रहा हूं, वो सुन लो, उससे लिख दो। ठीक है, तो वापस दोहराता हूं। जॉन डाल्टन क्या था ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन। पहला मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर लिखा हुआ सी में आइसोटॉप समस्थानिक, आइसोबार समभारी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो यहां लिखा हुआ है सम इलेक्ट्रॉनिक। फिर लिखा है आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। यहां नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, एक बार मैं कैमरे को नीचे कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं ये नीचे लिखा हुआ क्या। ठीक है, तो देख लो आप लोग, आई थिंक आपको यहां तक दिख जाएगा। यहां लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास, परमाणु परिमाण। समझ में आ गई बात। तो ये वाला हिस्सा देख लो। ठीक है जी, आगे बात कर ले हम लोग। चलो, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान दिखाई दे दिया सभी को। ठीक है, चलो अब मैं इसको वापस सही कर देता हूं ताकि हम वापस से, ठीक है चलो। इसके बाद हम पढ़ेंगे, चलो हमें ये पता चल गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये होते कैसे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर की बात करूं तो तुम्हारा घर एक एटम मान लो। ठीक है, एटम मान लेता हूं, मच्छर हो गए यार खूब सारे हैं। एटम, तुम्हारे घर को एटम मान लेता हूं। तुम अब तुम्हारे घर में देखो लाइट बात अलग होंगे, हैं खाने के लिए रसोई अलग होगी। ठीक है, किचन अलग होगा, सोने के लिए बेडरूम अलग होगा। तो वो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मान लिया। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में कौन चीज कहाँ है, लेकिन एटम ये सब कहाँ होता है मुझे कैसे पता। तो ये सब बातें किसने बताई थी, तो इसी को मैं बोलूंगा परमाणु मॉडल। तो इसके बाद एटॉमिक मॉडल आया, इंग्लिश में लिख देना एटॉमिक मॉडल। कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आए, तो पहला आया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, दूसरा आया रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा आया बोहर मॉडल, चौथा आया सोमरफील्ड मॉडल, पांचवा आया क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। लास्ट के दो नहीं दिखाई दे रहे, अभी मैं दिखा दूंगा वापस से। भाई परमाणु मॉडल में पहला मॉडल कौन सा आया, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। फिर आया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल आया था। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, फिर आया बोहर मॉडल, फिर आया, नीचे के दो दिखाने के लिए मैं कैमरे को एक बार नीचे कर देता हूं। ठीक है, चलो अब दिखाई दे देगा आपको। तो देखो यहाँ पे जो मॉडल की बात कर रहा है, ये कौन सा मॉडल है, यहाँ पे बोहर मॉडल, फिर सोमरफील्ड मॉडल, SOMMERFIELD, सोमरफील्ड मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक सभी को। ठीक है, तो ये मॉडल्स है, तो चलो इनको आप उतार लेना। ठीक है बेटा, ये फ्लो चार्ट कॉपी में आप कैसे बनाएंगे, मान लो मेरे पास कोई बुक नहीं है अभी, हाँ ठीक है, यही बुक से मैं देता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री 12 कॉपी का पेज ऐसे रखना, ऐसे नहीं ऐसे रखना, और बीच में लिखना एटॉमिक मॉडल। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर से इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। ठीक है, फिर आपको नीचे वाला दिखा दूं। चलो आगे हम बात कर लेते हैं, फिर इसके अंदर और क्या चीजें आई। तो ध्यान रखना, इसके अंदर हम पढ़ेंगे A B C, फिर पढ़ेंगे D ये, और ये पढ़ेंगे E। ठीक है, देखो डी में क्या है, डी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, EMR, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला है EMR। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। फिर है इसके अंदर हम बात करेंगे प्लांक क्वांटम प्रिंसिपल, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। देखो इसके आगे एरो लगा रखा है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांक क्वांटम प्रिंसिपल की, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। फिर हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की। फिर हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार, ड्यूल नेचर ऑफ
EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद में डी की चर्चा करने के बाद में चर्चा करेंगे ई की। अच्छा, ई तो हो चुका है, यहां पे कर लूता है इसको एफ। देखो ए बी सी डी ई और ये एफ। एफ में बात करेंगे परमाणु स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। समझ में आ गई बात। इसके बाद जो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से मेनली यहां तक तो जो हम पढ़ रहे थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जब ये रूल आया ना, इस रूल ने सबका दिमाग खराब कर दिया। अब तक जितना पढ़ा था ना पानी फेर दिया था इसने। समझ में आ गया। फिर केमिस्ट्री को नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ गई थी। एक बार तो साइंस को सोचने पड़ गया था कि ये क्या बोल गया, नींदों में बोल गया था ड्यूल नेचर तो, लेकिन नींदों में बोलने वाली बात कोई सच ही हो गई है। फिर देखो, फिर हम पढ़ेंगे ई एफ के बाद पढ़ेंगे जी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वैत प्रकृति। इसके जी के बाद हम पढ़ेंगे एच। एच में हम पढ़ेंगे हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कुछ टॉपिक। एच के बाद पढ़ेंगे हम एच के बाद हम पढ़ेंगे आई। आई में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम दो साथ में टॉपिक कवर कर लेंगे। एक पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, ठीक है, एक पढ़ेंगे कक्षकों की आकृति। समझ में आ गई बात। तो यहां पे पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर और यहां हम पढ़ेंगे कक्षकों की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई बात। तो देखो, पहला आई में लिखा है क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। दूसरा लिखा हुआ है कक्षों की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। क्या मेरी बात क्लियर है। आई के बाद में इसके अंदर दो पढ़ने के बाद में आई के बाद पढ़ेंगे जी, ठीक है। अब थोड़ा कैमरा में डाउन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। चलो, डाउन हो चुका है, चेक देखते हैं इसके अंदर। आई के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या और कक्षों की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करेंगे जे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जे के बाद आई जे के में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, फिर हम उसकी बात करेंगे। इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तो आप लिखो इसके अंदर पहला रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। पहला है ऑफ बाउ। ऑफ बाउ को मैं यहां लिख देता हूं, देखो ऑफ बाउ ऐसे लिखा हुआ है, AFF ऑफ बाउ, BAUS ऑफ बाउ। हिंदी मीडियम दिख रहा है, ऑफ बाउ रूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑफ बाउ यहां बी कर लेना। समझ में आ गई बात। तो ऑफ बाउ रूल पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और आखिरी पढ़ेंगे हुंड नियम, हुंड्स रूल। चौथा लिख लो N+L रूल। चौथा क्या लिखोगे, N+L रूल। तो चार यहां पर हो गए। कौन कौन से हो गए, पहला है ऑफ बाउ रूल, पाउली अपवर्जन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसके अंदर जो आखिरी है वो है हुंड नियम, हुंड्स रूल, N+L। समझ में आ गई बात। चलो अब आप पूरा अच्छे से उतार सकते हो, ठीक है। उतार लोगे सभी लोग आराम से, तो सभी लोग अच्छे से इस चीज को नोट कर लो। चलो, हो गया, सबका क्लियर है, ठीक है। आराम से आप जूम कर लेना, आपका जूम हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से दिखाई दे रहा है। एक बार मैंने सारा समझा दिया, सारा बोल दिया। चार्ट में कोई चीज नहीं समझ में आई हो कि सर नहीं दिख रहा था, ये वो कुछ नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ हर चीज वैसे दिखता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 12th को भी तो पढ़ा रहा हूँ यार। वो कभी नहीं बोलते मेरे को, वो बोलते सर हर चीज दिखाई देती है, और मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ के साथ एक एक बार, ठीक है। कर लोगे, ठीक है। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे हाथ में होता है, पीछे ले जाना और आगे ले जाना, ध्यान रखना। हाँ। चलो, तो अच्छे से इस चीज को रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। चलो जी,
चलो बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं किसने क्या बोला, कैसे बोला, थोड़ा सा समझाता हूं, फिर बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो पहला है, लिखो डाल्टन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन। देखो डाल्टन ने क्या बात बोली थी, डाल्टन ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, क्या बात बोली डाल्टन ने, क्या बात बोली, देखो पेन कहां चला गया, ठीक है देखो भाई, अब समझना ध्यान से, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, अब डाल्टन की बात करेंगे। डाल्टन ने क्या बात बोली उसकी बात करते हैं। डाल्टन, अच्छा लाइट ऑन नहीं है, वाह अब भाई उजाला है, अब तो अंधेरे में पढ़ रहे थे। डाल्टन ने क्या बात बोली, देखो डाल्टन ने कई बातें बताई। पहली बात बोली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ में जो सूक्ष्मतम कण होता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पूरा लिख देता हूं चलो हिंदी मीडियम के लिए। आप देखो इतनी ज्यादा, देखो ध्यान रखना, थ्योरी तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, और जैसे मैं लिखूं वैसे ही लिखना है। वो क्या होता है, परमाणु। क्या होता है वो, एटम। ये बात किसने बताई थी, डाल्टन ने बताई थी कि जो भी एटम होता है वो किसी भी मैटर का, किसी भी द्रव्य का, ये देखो यहां पे पदार्थ लिखा हुआ मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, ये द्रव नहीं है, द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है मैटर। समझ में आ गई बात। तो पदार्थ की वह सूक्ष्म मात्रा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता हो, जिसे अविभाज्य नहीं किया जा सकता हो, जिसे काटा नहीं जा सकता हो, जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, मेरा एटम कहलाता है। क्या मेरी बात सबको यहां तक क्लियर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसकी यह थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु में और भी कई फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो मैंने बोला एटम में कई फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मूलभूत कण होते हैं, जिन्हें हमने क्या बोला था, याद करो, इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। और कौन होता है, प्रोटॉन, दैट इज प्रोटॉन। और कौन होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, समझ में आ गई बात। फिर एक बात और आई, ठीक है, तुमको खोजा किसने और इनकी खोज हुई कैसे, तो उनकी अब बात करेंगे हम लोग, वो स्टार्ट करने वाले। तो देखो एक बार मैं इनके साइंटिस्ट के नाम बताता हूं और फिर आपको सिखाता हूं कैसे इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, कैसे प्रोटॉन को खोजा गया और कैसे न्यूट्रॉन को खोजा गया। समझ में आ गई बात, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज याद करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत है। ट्रिक को अभी समझाता हूं, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है जी। चलो फिर मैं मिटा देता हूं। तो मुझे पहले पता चला कि डाल्टन ने बात बोला कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। फिर मुझे बात नहीं भी एटम को भी तोड़ा जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकाल लो। तो डाल्टन की बात क्या हो गई, झूठ साबित हो गई थी, है ना, कि प्रोटॉन एटम में भी से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। समझ में आई बात। हाँ, तो सबसे छोटे पार्टिकल्स ये होते हैं, ना कि एटम होता है, ठीक है। चलो डाल्टन्स लॉ इतना ही है, ज्यादा नहीं है इसके बारे में, इतना बहुत कुछ नहीं है, इतना सही है बेचारा, इतना से बोल के निपट गया था वो, लेकिन बहुत बड़ी बात बोली थी, लेकिन ठीक है, अगर वो बोलता ही नहीं तो लोग रिसर्च नहीं करते, ठीक है। चलो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, याद करना है तो सिंपल तरीका देखो, एक ट्रिक याद करना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम ट्रिक है, 8, थोड़ा सा मैं दूर दूर लिखता हूं,
ईट, पग, नाच। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ट फॉर होता है, इसकी खोज की थी जे जे। देखो ट से टॉमसन आता है, लेकिन तुम्हें थॉमसन याद रखना है, थॉमसन। जे जे थॉमसन। समझ में आ गई बात? ठीक है। आगे प से याद रखना सभी को, प्रोटॉन। प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज की थी, ध्यान रखना, गोल्डस्टीन। ग फॉर क्या याद रखोगे? गोल्डस्टीन। क्लियर है? न से क्या याद रखोगे? न्यूट्रॉन। ये रहा न्यूट्रॉन। और च से क्या याद रखोगे? जेम्स चैडविक। दैट इज जेम्स चैडविक। क्लियर है यहां तक बात? तो देखो सबसे पहले हमने डाल्टन के बारे में, डाल्टन वाला सबसे जो छोटा एटम होता है वो कौन होता है? एटम होता है। देखिए हमें बाद में पता चला नेबिया एटम तो नहीं होता सब छोटा, उसमें भी तो लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई मान लो डाल्टन ने बोले तुम्हारे घर सबसे छोटा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं सर, क्या हमारे रूम में कमरा भी तो है वो उससे भी छोटे हैं, हम उससे भी छोटे हैं, है ना। तो डाल्टन ऊपर ऊपर देखे चला गया था, बस उतना नॉलेज नहीं था उसको, बहुत नॉलेज था बेचारे में, है। तो देखो यहाँ पे ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, न से न्यूट्रॉन, च से जेम्स चैडविक। क्लियर है? ठीक है। फिर तुम्हें एक पते की बात बताता हूं, है ना। चलो पढ़ो, उतार लो इसको, नोट कर लो सब। तो यहां तक तो हमने बात कर ली है तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, उनके साइंटिस्ट की। अब सर इलेक्ट्रॉन की खोज बता दो। बिल्कुल खोज बताएंगे, हैं। पहला वीडियो हमेशा छोटा बनाता हूं ताकि तुम पहली बार पढ़ोगे, एक दो बार देखना इस वीडियो को। जो चार्ट बनाए उस चार्ट को एक दो बार लिखना, चार्ट को छोड़ मत देना, चार्ट के पॉइंट्स याद करना कि अपने चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर में जो चीज है उसको तो याद रखो। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो करो। हो गया होगा अब तक, है ना। फिर तुम्हें दो तीन बातें बता देता हूं जो तुम्हें नोटिस करनी है ना, उनको ध्यान रखना है। नोट्स रेगुलर बनाने हैं, चाहे एक पेज बनाओ चाहे दो पेज बनाओ। आज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, मुझे भी पता है ना? मैंने भी नॉर्मली पढ़ा है, ठीक है। मिटा दें इसको, चलो जी। और सभी बच्चों के लिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको, है ना। देखो बेटा, आप लोग रेगुलर 4 या 5 घंटे फोन चलाते हो, है ना। आज से बहुत टाइम पहले मैं बच्चों को मना कर देता, भाई फोन नहीं चलाना, गंदी बात होती है। पर अब पढ़ने के लिए मजबूरी है कि हमें फोन चलाना है, लेकिन उससे अगर हमें बचना भी है। कैसे बचना है सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों कि मुझे तुम्हारी आंखों की फिक्र है, सच में फिक्र है। मैं हमेशा अपने बच्चों की बहुत फिक्र करता हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, जो मुझे जानते हैं, बिल्कुल मैं एक एक बच्चे की फिक्र करता हूँ, हमेशा करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, ये मेरा जॉब है और मुझे करना भी चाहिए। देखो जैसे तुम वीडियो एक देख लेते हो, उसको खत्म कर लेते हो, उसके बाद ठंडे पानी से अपनी आंखों को जरूर धोया करो। कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोन में कुछ रेज होती है जो अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो हमारा एक ही काम है, हमने वीडियो बनाया, आपने उसको देखा, देखने के बाद में जैसे एक वीडियो खत्म होता है, ठंडे पानी से आंखों को प्लीज धोएं। क्या मेरी बात समझ में आ गई बात? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जो बात नयन सर ने बोली है बिल्कुल बात करना है, और प्रॉमिस करता हूं एक दिन तुम्हारा फेवरेट बन जाऊंगा। समझ में आ गई बात? और नीट जेई वाले बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वो यही से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे मेरे साथ ही। साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, साथ के साथ सब कुछ चलेगा। 11th क्लास की केमिस्ट्री तो है ही है, लेकिन साथ में हम थोड़ी अच्छी बेसिक्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल नॉर्मल पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी स्टार्टिंग करेंगे। वैसे स्टार्टिंग हो चुकी है, आगाज तो हम कर चुके हैं, बस अंजाम तक पहुंचना बाकी है मेरे दोस्त। समझ में आ गई बात? तो ये वीडियो थोड़ा छोटा है, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। छोटा वीडियो जब होता है ना, 25 मिनट का उतारने में 50 मिनट खर्च होते हैं। 1 घंटा बनाऊंगा तो 2 घंटे उतारने लग जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग पढ़ते चलो और साथ के साथ कॉपी में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैं चेक करता हूँ। हाँ कि सर हमें कैसे जानोगे, हमारा पहुंचो कैसे, मैं पहुंच जाऊंगा घर पे, ध्यान रखना है ना। तो आप लोग को बिल्कुल वर्क करना है, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरह। ओके ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।